डीएनए में हमारा अगला विशेषण रक्षा के क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग को समर्पित है। एक जमाना था जब कहा जाता था कि भारत में एक सुई भी विदेश से आती है, लेकिन आज मुझे आपको ये जानकारी देते हुए काफी खुशी का अनुभव हो रहा है कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स बनाने के मामले में भारत ने कई विकसित देशों के मुकाबले इस दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। डीएनए में इसी साल मार्च के महीने में मैंने आपको राजस्थान के पोखरण में आयोजित हुई आयरन फिस्ट की तस्वीरें दिखाई थी। आयरन फिस्ट 2016 का सबसे बड़ा आकर्षण था शुद्ध देसी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। लेकिन आज मैं आपको भारत के इस हल्के और बेहद खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर के और करीब लेकर जाऊंगा। जी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा ने भारत में बनाए गए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का एक ऑन द स्पॉट वीडियो विश्लेषण किया है, जिसमें गर्व की मात्रा कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन इस खबर के विश्लेषण से पहले आज की एक दिलचस्प तस्वीर का जिक्र करना जरूरी है। आज बेंगलुरु में वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने दुनिया के सबसे छोटे और सबसे हल्के फाइटर प्लेन तेजस का ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किया। यह भारत के इतिहास में पहला मौका है जब किसी वायुसेना प्रमुख ने देश में बने लड़ाकू विमान में इस तरह उड़ान भरी है। एयर चीफ मार्शल ने करीब 30 मिनट तक अपनी श्रेणी में दुनिया के नंबर 1 फाइटर प्लेन तेजस का विश्लेषण किया और इस स्वदेशी फाइटर प्लेन को वायुसेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार बताया। तेजस की ही तरह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आसमान में भारत की सैन्य शक्ति को हल्का और ताकतवर बनाने के लिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाया है, जिसका ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट हम खास तौर पर आज आपके लिए करेंगे। भारत में बना पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर 10 साल की कड़ी तपस्या और मेहनत के बाद पूरी तरह तैयार है। यह हेलीकॉप्टर करीब 6 टन वजन वाला अटैक हेलीकॉप्टर है। इसमें 2 इंजन लगाए गए हैं, जिनका नाम है शक्ति। ये इंजन इस हेलीकॉप्टर को चीते जैसा फुर्तीला बनाते हैं। दिन के अलावा ये रात के अंधेरे में भी दुश्मन पर हमला कर सकता है। इस अटैक हेलीकॉप्टर में रेडार और लेजर मिसाइल वार्निंग सिस्टम्स लगे हैं। इस अटैक हेलीकॉप्टर की सबसे खास बात यह है कि इसमें लगी मशीन गन को एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने वाले पायलट का हेलमेट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पायलट जिस तरफ देखेगा मशीन गन उसी तरफ घूम जाएगी। भारतीय सुरक्षा बलों को अलग अलग मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ता है। कहीं हिमालय की ऊंचाइयों की जमा देने वाली ठंड है, कहीं राजस्थान के जलते हुए रेगिस्तान, कहीं घने जंगलों में छिपे हुए नक्सलवादी हैं, तो कहीं आतंकवादी। लेकिन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इन सभी स्थितियों में सैनिकों को क्लोज एयर सपोर्ट देता है, यानी वो दुश्मन के ठिकानों पर हमला भी कर सकता है, उसके टैंक्स को बर्बाद भी कर सकता है और आगे बढ़ती हुई सेना के साथ आगे बढ़कर दुश्मन पर रॉकेट्स और मशीन गन से हमला कर सकता है। अभी तक भारत के पास रूस से आए हुए Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स ही थे, जिनकी संख्या भी बहुत कम है। कहते हैं अगर कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के पास बड़ी तादाद में अटैक हेलीकॉप्टर्स होते तो पहाड़ियों के ऊपर बैठे दुश्मन चंद मिनटों में मारे जाते। लेकिन अब भारत की यह परेशानी दूर हो चुकी है और ऊंची पहाड़ियों पर बैठे दुश्मनों को नीचे देखने का एक भी मौका नहीं मिलेगा। कृपया रिमोट को अपनी पहुंच से दूर रखें, क्योंकि तेज धमाके होने वाले हैं। टीवी पर पहली बार भारत का हल्का और ताकतवर ब्रह्मास्त्र।
पहली बार भारत देश में आवर इंडियन आर्मी हैज़ द वेपनाइज्ड हेलीकॉप्टर्स, ये पहली बार। देखने में हल्का लेकिन ताकत ऐसी कि हथियारों के मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी जलन महसूस होने लगे। रक्षा के क्षेत्र में ये भारत के शुद्ध देसी अवतार की पहली झलक है, यानी वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसकी चर्चा भारत से ज्यादा पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देश कर रहे हैं। इसकी पहली झलक आपने मार्च 2016 में पोखरण में हुई आयरन फिस्ट के दौरान देखी थी, और उस वक्त भी जी न्यूज की टीम ने आपको भारत के हल्के लेकिन दुश्मनों के लिए मौत के ताकतवर डोज का लाइव डेमो दिखाया था। भारत में बना हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बना हुआ हल्का अटैक हेलीकॉप्टर इस समय अपने निशाने की तरफ बढ़ते हुए, जिसको वो रॉकेट से तबाह करेगा। लेकिन आज जी न्यूज की टीम आपके लिए भारत के अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की अप क्लोज एंड पर्सनल तस्वीरें लेकर आई है। पिछले कुछ दिनों में आपने टेलीविजन और अखबारों में सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर के बारे में सुना होगा, लेकिन एक बेहद गलत संदर्भ में। लेकिन आज जिस हेलीकॉप्टर के बारे में हम आपको बताएंगे, उसे सुनकर आपको गर्व भी होगा और आपका सीना चौड़ा भी हो जाएगा। भारत में बना पहला लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH। दरअसल भारतीय सेना लंबे अरसे से लड़ाकू हेलीकॉप्टर के बारे में सोचती रही और उसकी ज़रूरत महसूस करती रही। लड़ाकू हेलीकॉप्टर की ज़रूरत एयरफोर्स से ज़्यादा सेना को होती है, चाहे दुश्मनों के बढ़ते हुए टैंकों के दस्ते को रोकना हो या अपने आगे बढ़ते हुए सैनिकों और टैंकों के दस्ते को सपोर्ट देना, छोटे मोटे दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स UAVs को ठिकाने लगाना या पहाड़ियों और जंगलों में छुपे हुए दुश्मन और आतंकवादियों को ढेर करना। हर काम में लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने की ये यात्रा 10 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद पूरी हुई है। फिल्मों में भी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को एक बहुत शानदार रोल में कई बार देखा है। दिखने में ये वैसा ही इम्प्रेसिव लगता है, दुनिया के जो बहुत अच्छे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी तरह लगता है। इनके हथियारों के बारे में सबसे पहले बताइए कि अलग अलग हथियार किस तरह से क्या क्या काम करता है। देखिए, जैसे ये है 20 mm टरेट गन, और ये पायलट के हेलमेट माउंटिंग सिस्टम, एमिंग सिस्टम है, जहाँ पे एक हेलमेट जहाँ भी पायलट देख रहा है उस साइड को बंदूक पॉइंट करती है। तो हमें हेलीकॉप्टर को मोड़ के उस टारगेट पे एम नहीं करना पड़ता, खाली देखना पड़ता है। तो ये आपने देखा होगा, तो कई मूवीज़ में दिखाते हैं कि वो पायलट देख रहा है और वो गोली दाग रहा है, तो ये वैसा वाला है। और ये हमारा इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल पॉड है, जिसको रात दिन किसी वेदर में इंफ्रारेड या टीवी उस पर पिकअप कर सकते हैं। यानी ये जो गन है ये रात में भी उतनी ही एक्यूरेटली फायर कर सकती है। और इस गन को चलाने के लिए अलग से कुछ भी एम करने की जरूरत नहीं है। पायलट का हेलमेट, यानी पायलट की नज़र जिधर जाएगी गन उधर ही मूव करती जाएगी और ये सिर्फ एक बार में फायर करती जाएगी। सर, इसमें एक बार में कितने राउंड्स आते हैं और क्या इसकी इफेक्टिव रेंज होती है? इसकी रेंज 2 किलोमीटर की है और 300 राउंड हम कैरी करते हैं। और देखिए, जैसे बोल रहे थे ना, रात को इंफ्रारेड कैमरा है, उसमें हम रात को लोगों को वगैरह जो भी है, कुछ है, ट्रूप कंसंट्रेशन है, उसको पिकअप कर सकते हैं। वो हमको देख नहीं सकते, पर हम उनको देख सकते हैं। एंड उस टाइम पे जब हम देखते हैं उनको, तो गन भी वहाँ को पॉइंट करता है, तो किसी भी टाइम पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, एंटी टैंक रोल के लिए या एंटी एयरक्राफ्ट रोल के लिए किस तरह से ये इक्विप्ड है? जैसे ये है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, जैसे अभी UAVs होते हैं, जो मतलब और अनआर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल्स होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा डिटरेंट है ये। और कोई भी सेल्फ डिफेंस वेपन से अगर कोई फाइटर अगर अचानक अटैक करे, तो ये हम उन पे चला सकते हैं। इसकी रेंज कितनी होगी सर?
इसकी रेंज है 8 किलोमीटर की। 8 किलोमीटर। ये रॉकेट्स हैं, एक बार में कितने रॉकेट कैरी कर सकते हैं आप और कितनी मिसाइलें कैरी कर सकते इनके हैं? जो पायलन्स हैं इन पे हम कुछ भी लगा सकते हैं, मिसाइल लगा सकते हैं या पूरों में रॉकेट लगा सकते हैं, और टोटल रॉकेट हम 48 लगा सकते हैं। इसका भी रेंज 8 किलोमीटर का है। जैसे आपने आयरन फिस्ट में देखा होगा, बहुत ही एक्यूरेट है, बिल्कुल टारगेट पे जाता है और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेपन है ये। सर, ये आपने कहा बहुत डिस्ट्रक्टिव है, किस किस तरह के टारगेट के बरखिलाफ इसको कामयाबी से इस्तेमाल किया जा सकता देखो, जैसे इसमें ना वॉरहेड जो होते हैं ये ऐसे होते हैं कि जो ऊपर जाके वो एक्सप्लोड करते हैं और नीचे उन पर बरसते हैं। एंटी पर्सनल, ये एंटी आर्मर भी है जो आर्मर को पीएस करता है, या डार्ट्स हैं जो मतलब ऊपर जाके फटते हैं और पूरा बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। तो ऐसे काफ़ी डिफरेंट काइंड के इसमें वॉरहेड लगा सकते हैं।